गाइस ये जो 6.1 है काफ़ी इजी है, क्लास 5 का लेवल का ये, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना, बच्चा वाला एक्सरसाइज है। तो 6.1 में हमें जस्ट दो ही टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, एक तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और सेकंड में हमें फैक्टरियल नोटेशन। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देख लेते हैं ना। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ़ देयर आर n1 वेज ऑफ चूजिंग द फर्स्ट आइटम एंड n2 वेज ऑफ चूजिंग द सेकेंड आइटम आफ्टर चूजिंग द फर्स्ट आइटम and n3 ways of choosing the third item after the first two items has been chosen, and so on until there are nk ways of choosing the last item and after the earlier choices, then the total number of choices is given by this n1 into n2 into n3 into dot 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 into nk। अभी देखो डेफिनेशन तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, हमें एक्चुअली इसको यूज़ करके क्वेश्चंस को करना है, तो ज़्यादा डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देके इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करती है। ओके, सो एग्जाम्पल में मैंने जो शर्ट्स है ना 3 शर्ट्स लिया है जिनका कलर क्या क्या ऑरेंज, रेड और येलो, और पैंट्स का जो कलर लिया है ग्रे, पिंक और चेरी वाला है ना, और जो शूज़ का कलर कैसे लिया है ब्लैक एंड वाइट। अभी हमें क्या करना है ना, यहाँ से एक शर्ट, एक पैंट और एक शू है ना चूज़ करना है। तो इसको हम लोग ट्री डायग्राम से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ऑरेंज के लिए O, रेड के लिए R और येलो के लिए क्या लिख दिया, येलो Y लिख दिया है ना। सिमिलरली ये ग्रे, पिंक और चेरी के लिए है ना GPC 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 लिख दिया, और ब्लैक एंड वाइट के लिए ब्लैक एंड वाइट ऐसा करके है ना। तो ये जो ट्री डायग्राम है हम लोग को शायद 2.1 या 2.2 में भी देखने को मिला था। ओके, ऐसे चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में देखने को मिला था हम लोग को ट्री डायग्राम। ओके, तो यहाँ से हमें कितना सारा चॉइसेस मिलता है, 18 चॉइसेस मिलता है हमें है ना। या तो ऑरेंज शर्ट, ग्रे पैंट, ब्लैक शू, या तो रेड शर्ट है ना, ये क्या है पिंक पैंट, और क्या है ये वाइट शू। तो ऐसा करके हमें कितना सारा चॉइसेस मिलता है, 18 चॉइसेस मिलता है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसको हम लोग ईजिली है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके देखो है ना, वी आर नाउ ट्राइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इतना लंबा करके सॉल्व करने का जरूरत नहीं, इसको हम लोग सीधा सीधा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करके इजीली आ जाएगा है ना। देखो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर शर्ट्स कितना सारा है हम लोग के पास, 1 2 3 चॉइसेस है। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर पैंट्स के लिए कितना सारा चॉइसेस है, 1 2 3 चॉइसेस है। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर शूज़ कितना सारा है, 2 है ना। देयरफॉर है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट आइटम के लिए कितना सारा चॉइसेस है, 3, तो 3 लिखो, इनटू सेकेंड आइटम के लिए कितना सारा चॉइसेस है, फिर से 3 तो यहाँ पे 3 लिखो, और थर्ड आइटम के लिए कितना सारा चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है तो यहाँ पे इनटू लिखो। तो 3 3 9 9 2 18, देखा है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस करने का ज़रूरत ही नहीं था, ट्री डायग्राम वगैरह बनाने का ज़रूरत ही नहीं। सिंपली अगर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस मिल जाएगा। डेट मीन्स ए शर्ट, ए पैंट एंड ए शूज़ फ्रॉम दिस है ना कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, इन 18 वेज। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला है ना कि अगर फर्स्ट आइटम को हम लोग फर्स्ट आइटम को चूज़ करने के लिए कितना सारा है वेज है, n1। इफ़ फर्स्ट आइटम कैन बी है ना chosen in how many ways, n1 ways, and if second item can be chosen in how many ways है ना, n2 ways है ना, and for third item we have got how many choices, n3 choices, then the total number of choices will be what, है ना multiplication of all these choices। आ गया। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी इसी को लेके है ना एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1 दिया है पेज नंबर 216 पे है ना, वर्ड प्रॉब्लम दिया उसको कर लेते हैं है ना। एग्जाम्पल 1 जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बाद में जो एग्जाम्पल है उसको कर लेते हैं। क्या बोला है, हमें 4 लेटर्स दिया है, नहीं क्या क्या लेटर्स दिया है, हमें लेटर्स दिया है RICE। अभी इन लेटर्स को लेके हमें क्या करना है, वर्ड्स बनाना है ना। इन लेटर्स को लेके हमें वर्ड्स बनाना है। तो
4 लेटर वर्ड्स बनाना है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये हम लोग का हुआ फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड मान लेते, इसको थर्ड मान लेते और इसको फोर्थ मान लेते। सो द फर्स्ट पोजीशन है ना, द फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज। इसको ऐसा नहीं लेके ऐसा भी लिख सकते, फॉर फर्स्ट पोजीशन वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस। देखो ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना सारा चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है। इसको हम लोग आर से भी फिल कर सकते हैं, या तो आई से, या तो सी से, या तो ई से। तो यहाँ पे कितना सारा चॉइसेस है? 4 चॉइसेस है ना। फॉर फर्स्ट पोजीशन वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? 4 चॉइसेस, है ना। क्या कहता है? या तो आर से इसको फिल कर सकते हैं, या तो आई से, या तो सी से, या तो ई से। मान लिया हम लोग ने जो फर्स्ट पोजीशन है वो सी से भर लिया, है ना, उसको सी से फिल कर दिया। नाउ फॉर सेकेंड पोजीशन वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस। 3 चॉइसेस आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट पोजीशन, है ना। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के बाद हम लोग के पास कितना सारा चॉइसेस बचा है? 3 चॉइसेस बचा हुआ है, राइट। अब इसको देखो, फॉर थर्ड पोजीशन वी हैव गॉट, है ना। मान लो इसको हम लोग ने आई से भर दिया, है ना। अभी कितना सारा चॉइसेस बाकी है? 2 चॉइसेस बाकी है ना। वी हैव गॉट 2 चॉइसेस आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन। गॉट इट। तो मान लो इसको किस से भर दिया? आर से भर दिया। अभी लास्ट के लिए कितना सारा चॉइसेस हैं? लास्ट पोजीशन के लिए एक ही चॉइस है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? द फोर्थ पोजीशन वी हैव गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? 1 चॉइस आफ्टर फिलिंग द, है ना, आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट 3 पोजीशंस, आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट 3 पोजीशंस। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, है ना। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है? 4, तो यहाँ पे 4 करेंगे। सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए 3 चॉइसेस, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पोजीशन को फिल करने के लिए 2 चॉइसेस, तो और लास्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस है? 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना आ गया? 4 3 से 12, 12 2 24, है ना। इसका मतलब आर, आई, सी और ई को लेके, है ना, हम लोग कितना सारा 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं? 24 वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर 24 4 lettered words can be formed from the letters R, I, C, E, है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, है ना, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करते हैं, है ना। फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस? 4 चॉइसेस। सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस? 3 चॉइसेस, है ना। और इसको फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस? 2 चॉइसेस। और लास्ट वाला पोजीशन को फिल करने के लिए कितना सारा चॉइसेस? 1 चॉइस, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होगा? इन सारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ गया? ये 24 आ गया। यानी कि देयरफॉर 24 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स R, I, C, है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया ना, है ना। हमें कितना सारा चॉइस मिल रहा था? ये शर्ट, पैंट और शूज़ को लेके 18 चॉइसेस मिल रहा था ना, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कितना सारा वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? इससे 24 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो हो गया। अभी हमें करना पड़ेगा फैक्टरियल नोटेशन, है ना, उसको देख लेते हैं अभी। चलो, ये तो हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो हो गया, है ना। अभी हम लोग करेंगे फैक्टरियल नोटेशन को करेंगे। गॉट इट। तो फैक्टरियल नोटेशन भी काफ़ी ईजी है ना। फैक्टरियल नोटेशन को हम लोग 2 तरीक़े से दिखा सकते हैं, है ना। एक तो ऐसा करके, या तो दूसरा ऐसा करके भी दिखा सकते हैं, है ना। अभी जैसे फैक्टरियल n, इसका मतलब क्या है ना? प्रोडक्ट
ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, है ना। इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट, है ना, n-2 n-1 और फिर n। इसको ऐसा करके भी, है ना, अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो, n इंटू n-1 n-2 इंटू, है ना, डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो इसी को फॉलो करके जैसे देखो फैक्टोरियल 5 या ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हो। तो फैक्टोरियल 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे फैक्टोरियल 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो फैक्टोरियल नोटेशन को लेके कुछ एग्जांपल्स दिया है, उसको कर लेते फटाफट, है ना। एग्जांपल 1 में क्या दिया है, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 120 इंटू 6 कितना आया, 720 आ जाएगा, है ना। सेकेंड में देखो फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो 7 इंटू 6 इंटू, इसको हम लोग फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, माइनस फैक्टोरियल 5। ये वाला चीज़ समझ में आएगा ना। जैसे मान लो फैक्टोरियल 6 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 छुपा हुआ है ना। तो फैक्टोरियल 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ को मैंने फैक्टोरियल 7 को ऐसा लिख दिया मैंने, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब यहाँ से मैं फैक्टोरियल 5 को कॉमन लूँगा, तो 7 6 42 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 41। तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 इंटू 41। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 41 इंटू 12, तो ये आएगा 82 और ये आएगा 41। तो 492 और एक जीरो है ना, 4920। चलो सेकेंड वाला भी हो गया। अभी थर्ड को देखो क्या बोला है, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 बोला है ना। तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5, ये फैक्टोरियल 4 ये और एक कैंसिल हो गया। तो 6 5 30, 37 से कितना आएगा, 210। चलो फोर्थ नंबर में क्या दिया है, फैक्टोरियल 8 बाई 8। ये तो सिंपल है ना, 8 इंटू 7, 8 इंटू एक कम करते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 लिख दो और यहाँ पे 8 है। तो फैक्टोरियल 7 कहाँ क्या होता है, फैक्टोरियल 7 इसको, है ना, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फैक्टोरियल 6 है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। तो 7 0 0, 7 2 14, 1 कैरी, 7 49 50, है ना, क्योंकि ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 आएगा ना। तो 6 से 1 तक तो ऑलरेडी हमें मिल गया, अभी इसको जस्ट 7 से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा, है ना। 5 को देखो क्या बोला है, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो ये 2 और ये फैक्टोरियल 7, ये कैंसिल हो गया, 2 4 8, 9 4 36। तो 5 वाला भी हो गया। 6 में क्या बोला है, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3। तो ये तो हो गया 24 प्लस ये कितना आएगा 6, यानी कि 30 आ गया। और 7 में क्या बोला है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, और फैक्टोरियल 5 कितना था 120। तो ये हो गया 240। तो एक बार आंसर देख ले, 720 और ये कितना है 4920, ये 210, 5040, 36, 30, 240। तो बस 6.1 का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वाला पोर्शन में यही था। ओके गाइस, मिलते नेक्स्ट वीडियो पे। नहीं गाइस, एग्जांपल 2 बाकी है, मैंने नहीं देखा था। एग्जांपल 2 भी है उसके नीचे, है ना, तो उसको भी करना पड़ेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लेकिन एग्जांपल 2 को करने के बाद। तो एग्जांपल 2 भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, है ना, 2 से 3 मिनट। क्या बोला है, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया है, फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n माइनस नहीं n प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है, n प्लस 2 फैक्टोरियल n। हमें शो करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसका। ये हो गया फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये तो फैक्टोरियल n हो गया। अब इसको देखो, ये फैक्टोरियल n प्लस 1 है ना। जैसे फैक्टोरियल 7 था, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 को बाहर निकालो तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अगर 6 को भी बाहर निकलना है तो अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, यानी कि एक कम होता जाएगा, राइट। तो सिमिलरली अगर n प्लस 1 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, है ना। n प्लस 1 माइनस 1 एक कम हो जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। तो यहाँ से फैक्टोरियल n को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस 1। तो ये हो गया n प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे क्या आएगा फैक्टोरियल n। तो यही तो राइट हैंड साइड में गॉट इट। अभी इसका सेकंड में देखो क्या बोला है,
1 3 5 फिर डॉट 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 डॉट, यानी कि सारा ऑड नंबर से, और राइट हैंड साइड में क्या दिया है फैक्टोरियल 2n, और ये हो गया 2 टू द पावर n, और ये हो गया फैक्टोरियल n, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, ये हो गया 1 3 5 सारे ऑड नंबर से 2n-1। तो एक काम करते हैं हम लोग इवन नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, हम लोग इवन नंबर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो हमें नीचे भी तो इवन नंबर लिखना पड़ेगा, 2 4 6 डॉट 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 2n, है ना, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, 4 और 4 6 और 6 2n और 2n कट जाएगा, तो जो पहले था वही मिलेगा हमें, राइट। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक है 2n है ना। इसको हम लोग ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं 2n इंटू 2n-1, है ना, डॉट 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 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल 2n होता है ना। थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये बताया ना कि फैक्टोरियल n मतलब क्या होता है n इंटू n माइनस, है ना, n माइनस कितना आएगा 1 n-2, है ना, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी फॉर्म में तो ये, लेकिन यहाँ पे लास्ट पे क्या है 2n है, तो यहाँ पे क्या आएगा फैक्टोरियल 2n आएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n लिख सकते हैं, और एक काम करते हैं यहाँ से, है ना, इसको कैसे लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, है ना, डॉट 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 ये हो जाएगा 2 इंटू n। अभी नेक्स्ट में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना सारा 2 है, 1 2 3, कितना सारा है n 2 से, देखो अगर 3n यहाँ पे कितना सारा 2 है से 3 2 से, तो इसीलिए यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि 1 2 3 है ना। सिमिलरली यहाँ पे कितना सारा है n है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टू द पावर n आएगा, और इसको लिखो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक n तक, है ना। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n और 2 टू द पावर n, और इसको फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, और यही तो था हम लोग का राइट हैंड साइड में, तो ये भी शॉर्ट हो गया। तो काफ़ी ईजी है ना, ये जो चैप्टर 6 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एकदम ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आ जाएगा। ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस।